रावलपिंडी गैरिसन इस्लामाबाद में दुनिया के सबसे पावरफुल आर्मी ऑफिसर्स एक रूम में बैठे हैं। स्क्रीन सैटेलाइट इमेजेस से भरी हुई है। काबुल की रोड्स, टीटीपी लोकेशंस और तालिबान के एम्यूनिशन डेपोज। एक चैलेंज पाक आर्मी के सामने आने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी, मेहमान बनाया, आज वो ही नमक हरामी पर उतर आए हैं। गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की तरफ से ओपन वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। हे एवरीवन, 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारी पेशेंस खत्म हो चुकी है, ये हमारे दरमियान एक ओपन वॉर है। नॉर्मली अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कोई भी ये अज्यूम नहीं करेगा कि वो अमन की बात कर रहे हों, लेकिन नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट एक खवारिज की जमात बन चुकी थी, जिसमें इंडिया और इजराइल उसके पुश्त पे खड़े थे। वो तालिबान जिसकी पाकिस्तान ने खुद मदद की जब वो हालत जंग में था। पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेन और फंड किया और डेकेड्स तक सपोर्ट किया। उसी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी है। हर वॉर की तरह इस कॉन्फ्लिक्ट की प्राइस आम लोग अदा कर रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज़्यादा सिविलियंस मर रहे हैं, यानी हर दिन तकरीबन 15 लोग मर रहे हैं। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू क्यों हुआ? कैसे वो तालिबान जो पाकिस्तान से मदद लेते थे, आज पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन बन गई? ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि इस कहानी का ट्विस्ट भारत और इजराइल जैसे कंट्री है। फाइनली, और जब अमेरिका 2021 में हार मानकर चला गया और तालिबान वापस पावर में आई, तो पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अफगान्स ने स्लेवरी की चेन्स तोड़ दी हैं। ये चेन्स तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो आखिरकार अफगानिस्तान में टूट गई हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी। उनके लिए तालिबान की विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री थी। पाकिस्तानियों ने सोचा कि उनके भाई वापस थ्रोन पर हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम ने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं की थी। जिनके पावर में आने की खुशी पाकिस्तान ने मनाई, वही पावर अब पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी। जब अफगानिस्तान एक सिविल वॉर में घिरा हुआ था, तब पाकिस्तान ने हर महाज पर उनकी मदद की, उन्हें अपना भाई बनाया, उनके लिए अपने बॉर्डर तक खोल दिए। लेकिन पाकिस्तान को इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हर तरफ दहशतगर्दी, चर्स, ड्रग्स और नशावर चीज़ों का बाजार गर्म हो गया। इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में अपने इत्तेहादी मिल चुके थे, जिसका उसने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल किया। हर तरफ दहशतगर्दी, खुदकश धमाके डेली का मामूल बन चुका था। इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल चुकी थी। यहाँ टीटीपी का इंट्रोडक्शन होता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, शॉर्ट फॉर्म टीटीपी। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान में रहकर तालिबान को सपोर्ट करते थे। इन तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान का खुल के साथ दिया, लेकिन जब से पाकिस्तान ने इनके टेरर के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब ये पाकिस्तान के शदीद खिलाफ हो गए। टीटीपी का पर्पस सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करना, जिसमें वो इंडिया और इजराइल का पपेट बन चुके हैं और शरिया लॉ इम्प्लीमेंट की चादर में छुप रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और इस पर्पस के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान में बहुत खून बहाया। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2014, इमेजिन करो पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के 10 बज रहे थे, बच्चे अपने क्लासरूम्स में थे। कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कोई अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस थे जो उनकी मदर्स ने सुबह पैक किए थे, और तभी उन्होंने गन शॉट सुनी। टीटीपी के टेररिस्ट हर क्लासरूम में गए और फायर खोल दी। 132 बच्चे मारे गए। 132 बच्चे जो 8 से 18 साल के दरमियान थे। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। एक टीचर ताहिरा काजी अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ी हुई और उस पर फायर किया गया। टोटल 149 लोग उस दिन मारे गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का ब्लैक डे था। जब तालिबान 2021 में पावर में आई, टीटीपी अटैक्स पिछले 5 सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। 2024 में पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में 2236 लोग मारे गए। 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, तकरीबन डबल।
ये इस हद तक बढ़ गया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने टीटीपी को एक फंडामेंटल एनिमी कहा। लेकिन ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दरअसल टीटीपी खुद अफगान तालिबान का एक्सटेंशन है। इसने अफगान तालिबान के साथ अलीजेंस प्लेज की और अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपने टेरिटरी में सेफ हेवन दिया। सोचो कितना अजीब है कि पाकिस्तान, जिनको हमेशा मुस्लिम ब्रदर कंट्री की नज़र से देखता था, आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़ा एनिमी बन चुके हैं। 8 अक्टूबर 2025 को टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय पर एम्बुश किया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सीधा अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। टारगेट था टीटीपी चीफ नूर वली महसूद, जो काबुल में रहता था। नूर वली ने इस स्ट्राइक में सर्वाइव किया, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान फेस टू फेस आ गए। तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। कम से कम 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, 9 अफगान सोल्जर्स भी मारे गए। कई दिन तक क्लैशेस हुए। फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर एस्टैब्लिश हुई। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक इल्यूजन था। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। पाकिस्तान की डिमांड सिंपल थी। तालिबान से कहा गया कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द जो पाकिस्तान पर अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, उनको रोका जाए। लेकिन तालिबान ने एक्शन नहीं लिया। और ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। इमेजिन करें, तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर काबुल में बैठा है। पाकिस्तान उन्हें लगातार कह रहा है कि अफगान टेररिस्ट्स को रोको, वरना और बॉम्ब्स गिराए जाएंगे। दूसरी तरफ अफगान इंटेलिजेंस चीफ कह रहा है कि अगर तालिबान को रोका गया तो कल उनके हजारों फाइटर्स आईसिस के ज्वाइन कर लेंगे और फिर उन पर दोनों साइड से अटैक होगा। आईसिस के, जिसे आईसिस के भी कहते हैं, एक और डेंजरस ग्रुप है जो अफगानिस्तान में सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है और तालिबान इससे डरते हैं। अगर टीटीपी को रोका गया, उनके लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय 2 प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान टीटीपी को टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि ये उनके लोगों को मार रहा है, और तालिबान टीटीपी को अबैंडन नहीं कर सकता। ये एक गहरी खाई थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और ये सिचुएशन एक फुल स्केल वॉर में बदल गई। फरवरी 2026 के लास्ट 2 वीक्स में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 16 फरवरी को टीटीपी ने एक बॉर्डर चेक पॉइंट पर अटैक किया, 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चे को मार दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च की। ये सिर्फ माइनर गन फायर नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव थी। रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी। करंट तालिबान रिजीम को टेररिस्ट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के दरमियान क्लियर चॉइस करनी थी। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने काबुल, कांदाहार और पक्तिया प्रोविंसेस पर एयर स्ट्राइक की। तालिबान की ब्रिगेड्स, हेडक्वार्टर्स और एम्यूनिशन डिपोज टारगेट किए गए। कांदाहार पर स्ट्राइक्स खास तौर पर सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कांदाहार तालिबान की स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है और तालिबान का सीक्रेटिव लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा वहां रहता है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्लियर मैसेज भेजना चाहा कि वो सीधा उनकी लीडरशिप को टारगेट कर सकते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान ने हमारे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, हॉस्पिटल को नहीं। रमज़ान के आखिरी अशरे में पाकिस्तान ने ईद तक एयर स्ट्राइक्स रोक दी, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी थी। 26 मार्च को पाकिस्तान ने अटैक्स दोबारा स्टार्ट किए। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी ये है, अफगानिस्तान की आर्मी कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके पास एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी पूरे स्काईज पर डोमिनेट करती है। इसलिए तालिबान अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड कर रहा है, जैसे ड्रोन्स। लेकिन तालिबान फिर भी इस वॉर में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखता है। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए वो अपने मुल्क की नज़र में नेशनल हीरोज बन सकते हैं। ये उन्हें लेजिटिमेसी देता है। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी कंडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अफगान जमीन गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बना है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है। सोवियत यूनियन ने 10 साल तक अफगान्स पर इन्वेजन की कोशिश की। अमेरिका ने 20 साल तक लड़ाई की, लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वॉर का सबसे लाइकली आउटकम कोअर्सिव डिप्लोमेसी है। पहले फाइटिंग होती है, फिर सीज फायर होती है और फिर फाइटिंग दोबारा शुरू होती है। ये एंडलेस साइकिल चलती रहती है। जब तक टीटीपी से रिलेटेड फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कोई लास्टिंग सीज फायर नहीं होगा।
लेकिन कहानी का एक एंगल है जो रेयरली डिस्कस होता है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। भारत और इजराइल ने तालिबान को फंड क्यों किया? पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, अफगानिस्तान को एक ऐसा प्लेस बनाने के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बफर जोन का काम करे। ये इंडिया और इजराइल की अफगानिस्तान पॉलिसी की फाउंडेशन थी। लेकिन अब देखें क्या हो रहा है। तालिबान अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। तालिबान ने इजराइल और इंडिया को इम्पोर्टेंट पार्टनर कंसिडर करना शुरू कर दिया है। इजराइल और इंडिया तालिबान को फंड कर रहा है। तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान के अगेंस्ट शेल्टर दिया। टीटीपी ने पाकिस्तान पर अटैक किया। सवालात ये हैं, और कितने इनोसेंट लोगों की जिंदगी यहाँ खत्म होगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखें।